वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके पीबीएल का वर्क करेंगे आगे का, पेज नंबर 53। यहाँ पे मैंने सब बच्चों को मैंने बोला था एटलीस्ट लिखने हैं, तो कुछ बच्चों ने मुझे करके भेजा है, लेकिन मुझे पता है जिन्होंने नहीं भेजा उन्होंने भी ये काम कर लिया है। क्वेश्चन था राइट डाउन द नेम ऑफ द प्लांट्स यू हैव सीन। आपने अपने उन प्लांट्स के नेम लिखने जो आप लोगों ने देखे हैं पार्क में। तो जैसे मौलिक ने लिखा एलोवेरा, तुलसी, मनी प्लांट, जेड प्लांट। लवकुश ने लिखा नीम ट्री, बनाना ट्री, गुआवा ट्री। लवकुश बेटा, इसमें वैसे तो हमें प्लांट्स के नेम लिखने थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने ट्री के नेम लिखे हैं हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। पार्थ ने सिर्फ देखा है मनी प्लांट, एलोवेरा, ग्रास, पाम ट्री। दृष्टि ने रेड रोज प्लांट, पिंक रोज प्लांट एंड मैरी गोल्ड। अयाना ने देखा बैम्बू, एरिका पाम, मनी प्लांट। इसमें कुछ प्लांट्स के नेम कॉमन थे, लाइक आपका मनी प्लांट एंड एलोवेरा। ठीक है, तो इन दो प्लांट्स के बारे में बात कर, बाकी के बारे में बात करते हैं। तो ये कॉमन थे, ये दो ज़रूर मेंशन कर लेंगे यहाँ नीचे वाले इसमें। और भी कुछ प्लांट्स जो हमारे कॉमन है वो यहाँ मेंशन कर देंगे, जैसे बाकी बच्चों का वर्क आ जाता है। तो यहाँ पे हमें अब बात करनी है कि अगर हम स्कूल में होते तो ग्रुप में बात करते हैं इन प्लांट्स के बारे में। इन प्लांट्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं, वो मैम आपको बता देंगी, और उनके बारे में अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्लांट्स क्या हैं। प्लांट्स हमारे एक छोटे पौधे होते हैं जो उनको हम प्लांट्स कहते हैं, और जब ये पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें ट्री कहते हैं, है ना। तो जैसे लवकुश ने बोला उसने नीम ट्री देखा, बनाना ट्री देखा, लेकिन जब ये शुरू में छोटे थे तो ये भी प्लांट्स थे, जब धीरे धीरे बड़े हो गए तो ट्री बन गए। प्लांट्स कई तरह के होते हैं। अब आपने जैसे एलोवेरा देखा, तो एलोवेरा में क्या है, उसके थिक थिक लीव्स होती हैं जो कि नीचे से ऊपर तक आ रही होती हैं। लेकिन वही तुलसी का प्लांट कैसा होता है, उसमें बीच में एक वुड स्टिक होती है, उसके साइड में छोटी छोटी सी ब्रांचेस जा रही होती है और उसमें लीव्स लगी होती हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। और मनी प्लांट कैसा होता है, मनी प्लांट देखते हो वो इतना थिक नहीं होती है, उसकी बीच की स्टेम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो अपने बलबूते पे खड़ा हो जाए। तो हम क्या देते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं, या तो हम साइड में कोई रस्सी, बेल या कोई डंडी होती तो उस पर लपेट देते हैं उनकी बेल, उनकी ब्रांचेस। तो जो इस तरह के होते हैं प्लांट जो अपने बलबूते पे खड़े नहीं रह पाते, उन पे बेल होती हैं, और उनकी जो बीच की वो ब्रांचेस और जो स्टेम होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि प्लांट को स्टैंड रख सके। तो इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं क्लाइंबर प्लांट्स। क्या कहते हैं, क्लाइंबर प्लांट्स। ठीक है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, और जिन प्लांट्स के बीच की स्टिक स्ट्रांग होती है, जैसे कि आपके तुलसी का प्लांट, और वो वुडी होती है, बीच की उसकी जो ब्रांच आ रही होती है, वो जो उसकी स्टेम है, ब्रांच नहीं स्टेम, जो बीच की जो उसकी डंडी आ रही होती है प्लांट की स्ट्रॉन्ग वाली, वो वुडी होती है, ब्राउन कलर की होती है, और उसके साइड में छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही होती है और उस पर लीव्स लगी होती हैं। तो इस तरह के प्लांट को कहते हैं शर्ब्स। ठीक है, और हर्ब्स होते हैं जैसे कि आपकी तुलसी, जिसके बीच से ही ब्रांच आ रही होती है पतली पतली, और वो ग्रीन कलर की होती है, तो वो होती हैं हर्ब्स। और जो बहुत बड़े होते हैं पेड़, उन्हें ट्री कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक और प्लांट होता है जिसे कहते हैं क्रीपर प्लांट्स। क्रीपर प्लांट्स जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, वो उनके ऊपर फ्रूट्स इतने हैवी लगते हैं कि उनकी ब्रांचेस आप उसको क्लाइंब भी नहीं करवा सकते किसी स्टिक पे, जैसे आप मनी प्लांट को करवा देते हो कि उसको बीच में एक डंडी दे दी और उस पर चढ़ा दिया, या रस्सी दे दी उस पर चढ़ा दिया ऊपर, है ना। तो वाटरमेलन और मस्क मेलन का फ्रूट इतना हैवी होता है और उसकी स्टेम इतनी नाजुक होती है, तो वो ज़मीन पे ही इधर उधर फैल के आगे बढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं क्रीपर प्लांट्स। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हमारे पानी में भी होते हैं, है ना, जैसे कि लोटस, वो वाटर में बनता है ना। ठीक है, इसके बाद हम प्लांट्स के पार्ट देख लेते हैं, प्लांट्स में क्या क्या होता है। ये हमने स्टार्टिंग में किया था, शुरू में, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। अब इसके अलावा हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सी, प्लांट में पार्ट्स, फ्लावर सबसे ऊपर, लीफ पत्ते, स्टेम मीन्स उसकी ये बीच की स्टिक, इसको कहते हैं स्टेम,
और ये नीचे रूट्स। रूट्स होती है जड़ें। इन्हीं रूट्स के थ्रू ये हमारे मिट्टी के नीचे होते हैं। ये रूट्स मिट्टी के नीचे होती हैं। इसमें हम वाटर और खाद वगैरह, ठीक है, जो उसको ऑर्गेनिक चाहिए होता है उसके फूड के लिए वो देते हैं। सनलाइट वो ऊपर से एब्जॉर्व करते हैं। तो जो पानी देते हैं वो रूट्स एब्जॉर्व करती हैं, उसी से हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो हम इसके रूट पे देते हैं खाद, बोलते हैं वो कंपोस्ट, आपके प्लांट्स का फूड होता है, ठीक है। तो वो भी हमें टाइम टाइम पे इसको प्लांट्स को देना होता है, तभी वो बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं। नाउ प्लांट्स बनता कैसे है? इस तरह से देखो, पहले एक छोटा सा सीड होता है, वो जर्मिनेट होता है, उसमें से इस तरह की रूट्स निकलते हैं। फिर वो ऊपर निकलता है तो उसमें से छोटी छोटी लीव्स निकलती हैं। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है तो और बड़ा होता है। फिर उसमें फ्लावर्स, बर्ड्स आती हैं, फिर फ्लावर्स बनते हैं वो। और इस तरह से बर्ड बोलते हैं कली को। फूल के निकलने से पहले वो एक कली की तरह बंद फ्लावर होता है, उसे बोलते हैं बर्ड। और देन से फ्लावर निकलता है। तो इसी तरह से जब ये ग्रो होता चला जाता है, होता चला जाता है, सभी प्लांट्स बड़े नहीं होते बहुत। जो ट्री वाले प्लांट्स होते हैं वो ही बड़े होके ट्री बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक ट्री ग्रो करता है या प्लांट ग्रो करता है। सो आप लोगों को आपके नोटबुक में क्या वर्क करना है? आप लोगों को ड्रॉ करना है पहले ये, ठीक है, और फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ड्रॉ करने हैं। तो ये आपका नोटबुक वर्क है और बुक में हमको पेज नंबर 53 करना है। सो अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।